हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अपने टॉपिक्स चल रहे थे मॉडल्स, और मॉडल्स हमने लगभग 13 में से लगभग 10 के आसपास कंप्लीट कर ली थी। इसमें कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू तक हमने कंप्लीट कर ली थी। डेड नॉट, नीड नॉट एंड यूज टू अभी अपने कंप्लीट होना बाकी हैं। आज हम पढ़ेंगे बाकी जो मॉडल्स हैं। हालांकि इनका यूज़ कम होता है, लेकिन फिर भी इनका पढ़ना ज़रूरी है। पता नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इन्हीं से रिलेटेड हो और अपना वो नहीं बन पाए एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में आपको पता हर एक जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट अपनी जो है उसका नाम है मॉडल का यूज्ड टू। अब यूज्ड टू होता क्या है? एक्चुअली जैसे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन में काम में लेते हैं, जो अपने की पास्ट हैबिट को शो करने में काम आती हैं। लाइक मैं जाया करता था, यूज्ड टू गो देयर। मैं खेला करता था, यूज्ड टू प्ले। मैं नाचा करता था, यूज्ड टू डांस। मैं देखा करता था, यूज्ड टू सी। इस प्रकार से तो आपको एक बात अनुमान हो गया होगा कि यूज्ड टू का यूज़ हम करते हैं टू शो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को, पुरानी आदतों को शो करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ किया करते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, पुरानी आदत से आपको पता है कि जो भी रेगुलर एक्शन हमारे लाइफ में रहा हो, लेकिन वो पास्ट टेंस में रहा हो, तो उसको हम पास्ट हैबिट में ही काउंट किया करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, माई फादर यूज्ड टू play football in his childhood। मेरे पापा अपने बचपन में, उनकी एक आदत थी और वो थी फुटबॉल खेलना। दूसरा है, गांधी जी यूज्ड टू स्मोक इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में गांधी जी स्मोक किया करते थे। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उन्होंने लिखा है कि बचपन में उन्होंने स्मोक भी किया था। इट मीन्स बचपन में वो क्या किया करते थे? स्मोकिंग किया करते थे। थर्ड अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो, माई ग्रैंडफादर यूज्ड to speak English in his young age। अपने यंग एज में जो दादाजी थे वो इंग्लिश बोला करते थे। इट मीन्स आप आराम से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें यूज टू का यूज़ होना है, बिकॉज जो भी सेंटेंस है वो पास्ट हैबिट को शो करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से एक ब्लैंक स्पेस मिले और ये टू भी आपको मिले। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ केवल दो ही मॉडल्स आ सकते हैं, और वो थी एक यूज टू एंड ओट टू। तो ओट टू क्यों नहीं आए? तो अगर हम इसका सेंस लेंगे सेंटेंस का, माई फादर ब्लैंक स्पेस टू प्ले, इट मीन्स बाकी जो भी 11 काइंड ऑफ मॉडल्स है वो तो आ नहीं सकती यहाँ। आगे की बातचीत चलते हैं। टू प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड, तो वहाँ जो ओट टू का यूज होता था वो उसमें हुआ करता था, मॉरल ड्यूटी के लिए हुआ करता था। और आप देख पा रहे हैं इसमें कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है, कि चाइल्डहुड में फुटबॉल खेलना कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है, एक हैबिचुअल एक्शन हुआ करता है। तो आपको यहाँ यूज़ करना है यूज्ड का। इज इट क्लियर? तो जब भी किसी सेंटेंस पे आपको नज़र आए कि ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका इससे रिलेटेड है, जो पास्ट हैबिट से, तो आप उसमें हमेशा यूज टू का यूज़ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि नेक्स्ट मॉडल पे चलें। ओके, नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है उसका नाम है नीड नॉट, और ये अपने नाम को ही शो करती है, नाम के अकॉर्डिंग इसका सेंस है। हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जब मॉडल्स का नाम है एक्सिलरी का, तो ये भी एक्सिलरी में आती है और पूछ ली जाती है, और कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अपना नेक्स्ट है नीड नॉट। साफ जाहिर है, नॉट नेसेसिटी, नॉट नेसेसरी, आवश्यकता ही नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हैं आवश्यकता नहीं होना।
अब आपको सेंटेंस से ही ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जब सेंटेंस ये शो करना चालू करे कि इस चीज़ में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लाइक आपका एग्जांपल आपको बिल्कुल ईजी वे में समझा देगा। एग्जांपल है यू ब्लैंक स्पेस वियर वार्म क्लॉथ इन समर, और ये फिर ऐसा लिखा हुआ हो एज दिस इज समर, जैसा कि समर है। अब आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं, यू वियर वार्म क्लॉथ, आप गर्म कपड़े पहनते हैं इन समर, गर्मियों में गर्म कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वेटर है, जैकेट है। इट मीन्स आपको यहाँ राइट करना है नीड नॉट। इट मीन्स यू नीड नॉट वियर वार्म क्लॉथ्स इन समर, और यू कैन से एज दिस इज समर, जैसे कि समर है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है यू नीड नॉट हरी एज यू आर, या फिर आप लिख सकते हैं एज द बस इज लेट। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर इसका आगे का सेंटेंस ऐसे होता है एज यू आर इन टाइम, आप अभी टाइम पर हैं तो आपको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक पैसेंजर था, वो दौड़ रहा था, तो आपने तुरंत कहा यू नीड नॉट हरी, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एज बस इज़ लेट, या तो बस लेट है तो आपको ज़रूरत नहीं लेट वो करने की। और ये फिर एज यू आर इन टाइम, जैसे कि आप समय पे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पैसेंजर 8:15 पे 8:15 पे रन कर रहा है, जबकि हमें पता है कि जो बस का टाइमिंग है वो 8:30 है, तो हम उसको आराम से सेंटेंस बोल सकते हैं यू नीड नॉट हरी, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जल्दी करने की। एज द बस इज लेट, बस लेट है, या फिर एज यू आर इन टाइम, जैसे कि आप समय पे हैं। तो आप आराम से ये सेंटेंस यहाँ बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप थर्ड एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ही नीड नॉट टेक टेबलेट्स एज ही इज़ फिट, जैसा कि वो फिट है तो उसको टेबलेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब फिट होगा तो टेबलेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एज ही इज़ इल देन ही मस्ट टेक टेबलेट्स, उसको तो टेबलेट लेनी ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगी। एज ही इज़ इल, जैसे कोई बीमार है तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, उसको टेबलेट लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो फिट है तो टेबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इट मीन्स यू कैन राइट हियर नीड नॉट। उम्मीद है आपको नीड नॉट बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लेंगे। नीड नॉट का सेंस होता है नॉट नेसेसरी, एब्सेंस ऑफ कंपलसरी, कंपल्सेशन का उसमें अभाव होता है, आवश्यकता नहीं होती है। और जब सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो इसका सेंस आपके आराम से समझ में आने लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़ें। ओके, और लास्ट अपनी जो मॉडल है उसका नाम है डेयर नॉट। अभी आपने पढ़ा नीड नॉट, बहुत इजी मॉडल थी, बस एक बार उसको समझाना था, आपके समझ में भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने डेयर नॉट पे। जैसा कि साफ जाहिर है नाम से ही, साहस नहीं होना। डेयर मीन्स होता है साहस, साहस नहीं होना। अच्छा, साहस कहाँ कहाँ नहीं हो पाता? साहस जो अपने से सीनियर्स हैं उनके अपोजिट जाने का, अपने जो एल्डर्स हैं उनके अपोज होने का, ये साहस नहीं हो पाता। तो हम समझ जाएंगे, जैसे सेंटेंस होगा हम तुरंत बोल सकते हैं वी डेयर नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट और प्रिंसिपल। हम अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। सेकंड है वी आई डेयर नॉट गो अगेंस्ट माई फादर, मैं मेरे पिता के अगेंस्ट जाने का साहस नहीं कर सकता।
इस प्रकार से आप आराम से समझ जाएंगे। जहाँ डेयर नॉट गो अगेंस्ट फादर, मेरे पापा के अगेंस्ट जाने की मैं खुद तो साहस नहीं हो सकता। खैर आजकल काफ़ी ज़माना अलग है, बट अगर अच्छे संस्कार मिले हैं तो अपने पापा के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। प्रिंसिपल सर के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं हो सकती। बाकी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे संस्कार बच्चे हैं तो उनके दिमाग में शायद यही बातें आती होंगी। अपनी जो भी मॉडल्स हैं 13 मॉडल्स वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इसका आप एक हल्का सा स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। जो इंपॉर्टेंट और 2-4 चीज़ें हैं वो भी आपको बताएं। ओके ये जो चीज़ें थी ये हमने कंसल्ट कर ली हैं कि दे आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल कैन कुड विल वुड सेल शुड कैन कुड विल वुड सेल शुड मे मैट मस्ट ऑटो स्टूड इन ओनली नोट। जब ये पूरा हो तब आप इसको पहुंच करके आराम से देख सकते हैं। 13 प्रकार की मॉडल होती हैं और आपकी इसकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स मैंने एक ही वीडियो में बता दी थी। पूरी जितने भी रूल्स थे, डीपली रूल्स थे, वो मैंने बता दिए थे। अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने कमेंट किया था और कमेंट का जो जवाब है वो ये है कि जैसे सर बहुत विशेष करके आप इसको सुने, जो नोट हो सकता है इस अपने वीडियो का, अपने इसका पॉइंट का, कि सर हमने कई बार देखा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। तो सर ये कई बार हमने देखा है कि जहाँ मस्ट का यूज़ होने वाला होता है उसके बजाय ये जो होती हैं इनका यूज़ हो जाया करता है। तो एक्चुअली ये भी एक ऑब्लिगेशन होता है, बट ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है, बाह्य ऑब्लिगेशन होता है। आप इसके लिए बाध्य होते हैं और कई बार आपको मस्ट का यूज़ नहीं करवा के हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, शैल हैव टू, ये तीनों ही फॉर्म में आते हैं। इट मीन्स दिस वन फॉर प्रेजेंट टेंस, अगर इन दोनों की बातचीत करें तो ये प्रेजेंट टेंस का है, ये अकेला है पास्ट टेंस के लिए, और ये जो बाकी बच गए विल हैव टू, शैल हैव टू, ये होते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। इट मीन्स मस्ट का यूज़ आप तीनों टेंसेज में आराम से कर सकते हैं। ये मस्ट का ही दूसरा रूप है, क्योंकि आपने देखा मस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्लिगेशन करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए या फिर कंपलसरी होने के लिए हम इसका मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे हैज़ टू, हैव टू, ये भी एक प्रेशर है, ये बाहरी प्रेशर है जिसको आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ सकते। पहला है राम has to respect his teacher। अब आपने देखा है कि हम यहाँ यूज़ मस्ट का भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ हैज़ टू का भी यूज़ हो सकता है। दूसरा आपने देखा होगा वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, एक फ़ोन आ गया था, लेकिन कोई नहीं। वी मस्ट हैव टू, वी मस्ट भी बोल सकते, वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आपको फुट क्या, ऑन फुट क्या करना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ता है। इसके बाद में आप लेना चाहे पास्ट में माई फादर हैड टू अर्न इन हिज childhood as we were too poor at that time। उस समय हम बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे तो उनको बचपन में ही कमाना पड़ता था, वी मस्ट। और इसके अलावा अगर आप लास्ट एग्जाम्पल लेना चाहें, राम ओके आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। राम विल हैव टू मेक अ प्लान फॉर हिज टीम एज ही इज द लीडर। ओके
राम को एक प्लान बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि वो क्या है, एक लीडर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मस्ट के प्लेस में हम हैव टू और हैड टू प्लस विल हैव टू, शेल हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ये उस मस्ट का ही एक दूसरा रूप है, आप आराम से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुड एंड वुड दोनों ही हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर आपने देखा होगा शुड, और टू यूज़, और टू, शुड और प्लस आपने देखा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस मस्ट, ये सभी हम उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं मस्ट के प्लेस पे। सेम सेंस है। मॉडल्स का टॉपिक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही हो सकता है डिटर्मिनेशन हो या फिर प्रिपरेशन हो, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।